अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैट। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू, द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7R/2। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन है 7R/2। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं गिवन। सो हम फाइंड करेंगे सिंपली फॉर्मूला लगा के Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जनरल गैस कांस्टेंट। सो Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे 7R/2 माइनस R इज इक्वल टू 5R/2। सो स्टूडेंट्स, अब रेशो फाइंड करेंगे सिंपली उसके लिए Cp डिवाइडेड बाई Cv। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैलकुलेट द वर्क डन इफ टेम्परेचर इज चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V और W इज इक्वल टू R डेल्टा T। स्टूडेंट्स, डेल्टा T हमारे पास गिवन नहीं है। पहले हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 200 को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 473 केल्विन आएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन आएगा। डेल्टा T के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। 473 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू 200 केल्विन। वैल्यूज पुट करेंगे W इज इक्वल टू R डेल्टा T। तो R हमारे पास कैलोरीज में होगा 2 कैलोरी पर केल्विन। सो W इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन मल्टीप्लाई बाई 200 केल्विन इज इक्वल टू 400 केल्विन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है Cp माइनस Cv एंड Cv डिवाइडेड बाई Cp आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो R के इक्वल होता है, जनरल गैस कांस्टेंट। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो गैमा के इक्वल होता है। बट यहाँ पर रेशियोज डिवाइड करके दी गई हैं Cv डिवाइडेड बाय Cp, तो वो उस गैमा इन्वर्स के इक्वल होगा। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, R एंड गैमा इन्वर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, इसकी ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्क, बिकॉज वर्क इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग, सो वर्क कैन नॉट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एमसीक्यू में कुछ गड़बड़ है, आपके टेस्ट में बिल्कुल ठीक दी गई है। वहाँ पर पूछा गया था ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन the increase in volume is associated with. So students, in adiabatic expansion the gas does work and its temperature drops. अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। स्टूडेंट्स, एज वी नो, internal energy of an ideal gas depends only on its kinetic energy, and kinetic energy depends only on temperature or directly proportional to temperature. So internal energy also depends upon only on temperature. So option D is correct. Next MCQ, which of the following is correct for 1 calorie? As we know students, 1 calorie is equal to 4.184 joule or 4.2 joule. So option C is correct. नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फिगर। स्टूडेंट, फिगर में हमारे पास उन्होंने मेंशन किया कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो एज वी नो, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, और अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास जीरो होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस्ड रियल गैस एज दैट ऑफ द आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर इज। सो स्टूडेंट, अगर हम रियल गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके मोलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट होंगी, मोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस इंक्रीज करेंगी। सो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। सो स्टूडेंट्स, अगर इंटरनल एनर्जी देखी जाए तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपली डिक्रीज़ करेगी। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइसोबैरिक प्रोसेस इज द वन इन विच डैश रिमेन्स कांस्टेंट। सो आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next MCQ, which equation represents first law of thermodynamics? So students, all these equations are correct for next MCQ, in which process internal energy of the system remains same even work is done. So students, option C is correct, isothermal, because isothermal के process के केस में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट या सेम रहता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी देखा जाए तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इंटरनल एनर्जी आल्सो रिमेन्स सेम और कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर डैश गैस। सो गामा की वैल्यू 1.67 होती है फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ
क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हमारे पास गैमा की वैल्यू होती है 1.67। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा। तो वर्क डन हमारे पास होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, सो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी। Next MCQ, in which of the following processes the system always return to original thermodynamic state? So in a cyclic process the system always return to original thermodynamic state, so option D is correct. Next MCQ, the internal energy of an isolated system is, so option B is correct, remains constant. Because students isolated system वो होता है जिसमें ना कि एनर्जी ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होती है और ना ही मैस ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होता है। सो अगर एनर्जी एक्सचेंजेबल ही नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट या सेम रहेगी, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज। सो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इन गिवन ऑप्शंस में 273 केल्विन हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है, सो इंटरनल एनर्जी भी इसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 273 केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन आइडियल गैस इज प्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जीज। टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट या सेम रहेगी, ऑप्शन बी रिमेन्स द सेम। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता तो वो हमारे पास जीरो होता। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्व्ड विद कंजर्वेशन ऑफ। सो फर्स्ट लॉ इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्व्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एन आइसोथर्मल चेंज एन आइडियल गैस और बेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। सो अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें तो बॉयल्स लॉ हमारे पास वो लॉ है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो इन एन आइसोथर्मल चेंज एन आइडियल गैस और बेस, बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी, बिकॉज बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ एन आइडियल गैस इज थर्मली एक्सपैंड इट्स इंटरनल एनर्जी इज। सो ऑप्शन सी रिमेन सेम, बिकॉज आइसोथर्मली एक्सपैंड आइडियल गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड की है। सो आइसोथर्मली एक्सपैंड मीन्स टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। सो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरनल एनर्जी भी रिमेन सेम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सिस्टम डज 600 जॉल वर्क एट द सेम टाइम हैज़ इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 320 जॉल, हाउ मच हीट हैज़ बीन सप्लाइड। सो स्टूडेंट्स इसमें हम सिंपल फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। वर्क हमारे पास जो है वो सिस्टम ने किया 600 जॉल, वर्क डन बाय द सिस्टम, सो इट्स सिंपली पॉजिटिव में आएगा 600 जॉल एंड इंटरनल एनर्जी हमारे पास 320 जॉल है। तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W वाले फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 320 प्लस 600, तो इसको सिंपली प्लस करेंगे तो एडिशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 920 जॉल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस। सो स्टूडेंट्स आइडियल गैस के केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है, ऑप्शन सी। वैसे तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन आइडियल गैस के केस में हमारे पास मोलिक्यूल जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर पड़े होते हैं। सो इनमें मोलिक्यूलर अट्रैक्शंस नहीं होती, तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के केस में ज़ीरो होती है। सो आइडियल गैस के केस में सिर्फ ओनली काइनेटिक इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एंड अगर हम देखें तो आइसोबैरिक के केस में एरिया अंडर पीवी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो मैक्सिमम होता है। सो वर्क डन आल्सो कम्स आउट टू बी मैक्सिमम फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटरनल एनर्जी इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ स्टेट बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन ए, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज डिटरमिन्ड बाय। तो अगर हम देखें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज इज डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर, सो गिवन ऑप्शंस में टेम्परेचर मिसिंग है, सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, और अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमारे पास हीट जो है वो ज़ीरो होती है,
तो अगर हम 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, और यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालें तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में, और या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में। सो ऑप्शन बी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ये केस है। सो ऑप्शन बी हमारे पास सही करेक्ट आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के केस में हमारे पास इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेशियो ऑफ एडियाबैट टू स्लोप ऑफ एडियाबैट टू आइसोथर्म इज। सो स्टूडेंट्स, अगर हम आइसोथर्म का स्लोप की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी माइनस पी बाई वी, और अगर हम एडियाबैट के स्लोप निकालें तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस गैमा पी बाई वी। सो अगर उनकी रेशियोज निकाले, दोनों को डिवाइड करेंगे, एडियाबैट को ऊपर रखेंगे, आइसोथर्म को नीचे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वैल्यूज़ निकाली गई हैं, और सोल्यूशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा गैमा, ऑप्शन डी। Next MCQ, gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross section area 0.10 meter square. The pressure of the gas is maintained 8000 Newton meter per square. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, the work done by the gas is। Students, हमारे पास area given है 0.1 meter square, और हमारे पास प्रेशर गिवन है 8000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और डेल्टा वाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा, और हमारे पास हीट जो है वो गिवन है 42 जॉल। स्टूडेंट, सिंपल हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब हमारे पास डेल्टा वी नहीं है तो डेल्टा वी के लिए हम पुट कर देंगे A डेल्टा वाई। सो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू पी A डेल्टा वाई। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 जॉल। सो W इज इक्वल टू 32 जॉल, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।